कोयना मित्रा का नाम तो आपने भी सुना होगा, जिसने 2000 में साकी साकी में अपने डांस मूव से सबको पागल कर दिया था। पर सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनका पूरा चेहरा खराब हो गया और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, जिससे उनके फिल्मी करियर पर ही फुल स्टॉप लग गया। लेकिन इसके बाद भी किसी को सीख नहीं मिली और आज प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ एक मेडिकल ऑप्शन नहीं रही, बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। 15 से 16 साल के लड़के लड़कियां भी अपनी जॉ लाइन, लिप्स, नोज, हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम फिल्टर्स के जमाने में किसी को अपनी कुदरती लुक या चेहरा अच्छा लगता ही नहीं है। राशा, जानवी, शनाया, रीवा, तारा, इन न्यू एज एक्ट्रेसेस में ऐसा शायद ही आपको कोई नाम मिलेगा जिसने अपने फेस या फिर बॉडी पर कोई ना कोई प्रोसीजर ना करवाया हो। I did get my nose fixed and it was very obvious I got my nose fixed. My nose was broken and quite different before. And I did my first film with my old nose. Yeah. It's my face, why wouldn't I? और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये क्रेज अब सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस तक में पहुंच चुका है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का ये ऑब्सेशन, ये परफेक्ट लुक का प्रेशर छोटे छोटे बच्चों तक कैसे पहुंचा, और क्या अब हमारी सोसाइटी इतनी अनरियलिस्टिक हो चुकी है कि किसी को भी असली चेहरे पसंद ही नहीं आते। जानेंगे कुछ ऐसे ही गुड सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द डार्क साइड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बॉलीवुड। So how does that solve the problem of unrealistic beauty standards? I'm not condoning anything, and I also feel like it's kind of a very vicious cycle. He said my nose was not proportionate. I think I was very insecure about my physicality. So when I smile or laugh, sometimes they do, but that's normal, na? Not a plastic doll. I have not done any plastic surgery, but yeah, saying that 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. द गोल्डन एरा, एक दौर था 90s का जब एक्ट्रेसेस की नेचुरल ब्यूटी और रॉ टैलेंट भी लोगों को सिनेमा हॉल तक खींचने के लिए काफी था। ये वो वक्त था जब ग्लैमरस लुक से ज्यादा जेन्युइन चार्म, एक्सप्रेसिव एक्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर्स को दुनिया ज्यादा पसंद करती थी। तब इंस्टाग्राम जो नहीं था, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल, श्रीदेवी, ये सभी अपनी नेचुरल लुक्स के लिए जानी जाती थी। उनका मेकअप भी सिंपल होता था, काजल, लाइट से लिपस्टिक और थोड़ा सा ब्लश, जो उनकी असली सुंदरता को उभारता था। इसके ही कॉन्ट्रास्ट में आज देखें तो एक्ट्रेसेस को 18 से 19 साल की छोटी सी उम्र में ही अट्रैक्टिव देखने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जो स्टूपिड ही नहीं, इमोरल है। उरी में आपने ये चाइल्ड एक्टर रीवा अरोरा को तो देखा ही होगा। आज ये कुछ ऐसी दिखती हैं और इनकी उम्र अब भी 18 से 19 साल से ज्यादा नहीं है, जो ये बताता है कि इन्होंने ये प्रोसीजर्स एक अडल्ट बनने से पहले ही करवा लिया था। ऐसा नहीं है कि पहले प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती थी, बल्कि ऐश्वर्या से लेकर प्रियंका और माधुरी से लेकर सुष्मिता सेन, इन सभी ने कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवाया है। लेकिन इन लेटर स्टेज ऑफ देयर करियर ऐसा नहीं था कि करियर बिना नोज जॉब और लिप फिलर से शुरू ही नहीं हो सकता, विच सैडली इन द केस दीस डेज। तो वो क्या रीजंस हैं दैट दीस नेपो किड्स और उन्हें फॉलो करने वाले जेन ज़ी किड्स इन सर्जरीज को लेकर इतने डेस्परेट होते जा रहे हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रेशर। बॉलीवुड में परफेक्ट जॉ लाइन, शार्प नोज और फ्लॉलेस स्किन का प्रेशर हमेशा से रहता है। फिल्म्स में एचडी कैमरास छोटी से छोटी डिटेल भी कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफन वांट यंग फ्लॉलेस फेसेस फॉर लीड रोल्स। पैपराजी कल्चर और ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स ने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया है। इंडस्ट्री भी इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बहुत सीरियसली लेती है और ऐसे में किसी न्यू कमर को एक्टिंग आती है या फिर नहीं, ये बाद में पूछा जाता है। पहले उसे नोज जॉब करवाकर अपनी नाक ठीक करवाने की सलाह दी जाती है। इंडियन ऑडियंस भी कम नहीं है, ये भी अपने यहाँ की एक्ट्रेसेस से किम कार्दाशियन जैसी फिगर और प्लम्प लिप्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अब सेलेब्स का तो क्या ही है, लाखों की ट्रीटमेंट्स भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो इससे ही तो कमाते हैं। लेकिन इसी चक्कर में छोटी उम्र से ही यूथ में अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेकर डाउट पैदा होता रहता है और ये सेल्फ डाउट उन्हें बोटॉक्स और लाइपोसक्शन जैसे प्रोसीजर से इंट्रोड्यूस करवाता है। और एक बार कोई अगर शुरू हो जाए तो फिर रुकना बहुत मुश्किल होगा। मुझे ये नहीं चाहिए लाइंस, इसको भी लिफ्ट कर दीजिए। अंडर आईज में भी ये लाइंस देख रहे हो आप, मुझे एक भी लाइंस नहीं चाहिए। आई थिंक बोटॉक्स इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मैनकाइंड। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आजकल इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सेलेब्स की हर फोटो की पूरी छानबीन की जाती है। फिल्टर्ड रील्स और ग्लैम फोटोज में रियल स्किन टेक्सचर छुप जाता है, इसलिए सेलेब्स रियल लाइफ में भी वैसे ही दिखने के लिए प्रोसीजर्स करवाते रहते हैं और इनकी गलती भी नहीं है। एक छोटी सी भी इम्परफेक्शन ट्रेंड बन सकती है, जिन पर इन्हें ट्रोल भी किया जा सकता है। ऐसे में सेलेब्स को लगता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं दिखेंगे तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। बोटॉक्स से रिंकल स्मूथ हो जाते हैं और सर्जरी से नोज, जॉ लाइन या फिर चीक्स को इनहांस किया जाता है, ताकि हर सेल्फी में ये टिप टॉप दिख सकें। कोविड पैंडेमिक के बाद तो सोशल मीडिया का ऐसा जादू चला है कि अब हर कोई पिक्चर परफेक्ट दिखना चाहता है, फिर भले ही उनका कैमरा या फिर सोशल मीडिया से कुछ लेना देना हो भी ना। लेकिन ये अच्छा दिखने के लिए अपने चेहरे पर हल्दी या बेसन नहीं लगा रहे, बल्कि करवा रहे हैं बेहद
बेहद महंगे प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स। अब 2023 का रिकॉर्ड अगर देखें तो इंडिया में ही 1.2 मिलियन प्रोसीजर्स हुए, जो कम होने की जगह हर साल बढ़ ही रहे हैं। इसका सीधा जिम्मेदार बॉलीवुड है, क्योंकि इंडियन जनता बॉलीवुड से इंस्पायर होती आई है, फिर चाहे वो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल हो या फिर करीना का जीरो फिगर। फैंस हमेशा अपने आइडल को कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं। फेमस एग्जांपल्स, इसमें सबसे पहले नाम आता है श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर का। जानवी ने धड़क से अपना डेब्यू करके अपने करियर की शुरुआत की थी, और जब ऑडियंस ने जानवी को पहली बार देखा तो वो तो हक्का बक्का रह गई। कई समझ गए, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बहुत कम एज में ही जानवी ने नोज सर्जरी, लिप फिलर्स और जॉ लाइन एनहांसमेंट करवा लिया था। आप खुद ही देखिए, वो पहले ऐसी दिखती थी और अब वो कैसी दिखती हैं। अब बात करते हैं अनन्या पांडे की, चंके पांडे की प्यारी बेटी, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से शुरुआत की। ये मूवी फ्लॉप तो हो गई, लेकिन अनन्या को मिले हजारों ट्रोल्स, क्योंकि इस फिल्म में उनके लुक्स पहले जैसे नहीं थे। ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि उन्होंने नोज सर्जरी और लिप फिलर्स करवाए थे। चलिए इसके लिए एक छोटा सा कंपैरिजन ही कर लेते हैं। ये है पहले की फोटो, ये है अब की फोटो। उनके टीनेज पिक से कंपैरिजन में नोज ज्यादा शार्पर और लिप्स फुलर लगते हैं, जो कि अब नहीं लगते। तीसरा नाम है टाइगर श्रॉफ का, जो जैकी श्रॉफ के लाडले बेटे हैं। अब इनके एक्टिंग स्किल्स पर हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन इनका एक्शन कमाल का है। इनके चीक बोन्स इतने चिजल्ड हैं। वहीं हेयर ट्रांसप्लांट और बोटॉक्स के भी रूमर्स हैं। उनकी हेयर लाइन पहले अनइवन थी, अब परफेक्ट है और फेस भी टाइट लगता है। हालांकि इसके बावजूद भी फैंस उनके लुक को पसंद करते हैं, लेकिन लग गया है प्लास्टिक का टैग। अगली है शनाया कपूर, जो कि संजय और महीप कपूर की बेटी हैं। शनाया ने 18 से 19 साल में ही नोज सर्जरी, लिप फिलर्स और चीक फिलर्स करवा लिए थे, जिसे बॉलीवुड की शादियों में नोटिस किया गया। अब कोई मीडिया की नजर से कैसे बच सकता है साहब, लेकिन क्या इतनी कम एज में सर्जरी करवाना सही है? क्योंकि अभी से ही इनकी एज 30s वाली दिखने लगी है। एक नाम और है जो लोगों के बीच हमेशा बना रहता है, रीवा अरोड़ा, जिसके बारे में ऐसी खबरें फैली कि रीवा ने 15 से 16 साल की उम्र में ही सर्जरी करवा ली थी। बाकी उसके लिए पहले आप ये फोटो देखिए। ये है रीवा की पहले की फोटो, नाउ सी दिस। ये है अब की फोटो। अब आपको कंपैरिजन से ये तो समझ में आ गया होगा कि रीवा ने अपने चेहरे पर कितना काम करवाया है। लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल रीवा की एज ज्यादा नहीं है। 20 साल की रीवा अभी से इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो इन फ्यूचर रीवा को काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। इंडस्ट्री की एक एग्जांपल उर्फी जावेद भी है, जो काफी कम एज से ही माइनर सर्जरीज और ट्रीटमेंट करवाती आई हैं। बाकी एग्जांपल तो आपके सामने ही है। एंड बोटॉक्स, बाकी थोड़ा सा आईब्रोज पे ख्वाहिश है, मुझे और बेटर दिखना है, मुझे और सुंदर दिखना है, सो इट्स माय विश। लेकिन एक बात जानने वाली ये भी है दोस्तों कि कौन है वो पहला शख्स जिसने इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसने ऐसा क्यों किया। हाउ डिड इट स्टार्ट? अब किसी को ये तो नहीं पता कि प्लास्टिक सर्जरी को करवाने वाला पहला इंडियन कौन था, पर ये जरूर पता है कि जिसने पहली सर्जरी कराई उसका नाम क्या था। सुश्रुता, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जो 600 BCE के आसपास वाराणसी में रहते थे। सुश्रुता संहिता में लिखा है कि वो क्रिमिनल्स या फिर वो वॉर प्रिजनर्स के लिए नोज रिस्ट्रक्शन करते थे, जिनकी नाक पनिशमेंट में काट दी जाती थी। एंशिएंट इंडिया में नाक काटना एक कॉमन पनिशमेंट था और बिना नाक की जिंदगी मुश्किल हो जाती थी। लोग शर्मिंदगी में जीते थे और सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट कर देती थी। सुश्रुता ने फोरहेड या चीक से स्किन या फ्लैप लेकर नाक बनाया और ये टेक्निक आज भी इंडियन फ्लैप के नाम से जानी जाती है। पहले तो सिर्फ नोज की ही सर्जरी होती थी, धीरे धीरे ये सर्जरी पूरे फेस की होने लगी, जिसमें लिप्स एंड चिक्स भी मेंशन है। और अब थोड़ा सा टाइम में आगे जाएं तो ये आज के बॉलीवुड का कल्चर है। और अगर वहीं हम पहली प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें तो वो है श्रीदेवी। हालांकि जिसकी भी कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। अनसक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जरी इन बॉलीवुड। इंडस्ट्री में प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली एक्ट्रेसेस तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 35% ही ऐसी हैं जो इससे खुश हैं। 65% अपनी सर्जरी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल ही जाती है, जिनमें से सबसे पहला नाम है राखी सावंत। राखी सावंत प्लास्टिक सर्जरी की खुली किताब हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, लिप फिलर्स, जॉ लाइन्स टाइटनिंग, ज्यादातर तरीके की सर्जरीज तो उन्होंने करवा ही रखी हैं। उन्होंने पब्लिक में ओपनली कहा है, जो भगवान ने नहीं दिया वो डॉक्टर ने दिया। पर ये एक्सपेरिमेंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहे। कभी स्वेलिंग तो कभी अननेचुरल लुक ने उन्हें हेडलाइंस में बनाए रखा है। बिग बॉस 1 के टाइम पर भी उनकी ओवरडॉन सर्जरी की वजह से लोगों ने उन्हें प्लास्टिक डॉल का नाम दे दिया था। हेल्थ इश्यूज भी काफी हुए और उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि इम्प्लांट्स के बाद काफी पेन और कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़े थे। अनुष्का शर्मा, पहले आप ये फोटो देखो, चेंज तो काफी दिखा होगा, लेकिन ये तो थोड़े बाद की बात है जब पीके शूट हो रही थी। अब आप ये फोटो देखो।
दरअसल अनुष्का शर्मा ने 2014 में बॉम्बे वेलवेट के लिए टेम्परेरी लिप फिलर्स यूज किए थे, जिसको उन्होंने खुद एडमिट भी किया। लेकिन जब फिल्म के प्रोमोज आए तो उनके प्लम्प लिप्स को देखकर फैंस ने उनको काफी ट्रोल किया और डक लिप्स कहकर मीम्स भी शेयर किए। अनुष्का ने एक्स पर क्लैरिफाई किया था कि ये परमानेंट सर्जरी नहीं है, बस मेकअप और टूल्स का मिक्सअप है। पर फिर भी ये लोग इतना अननेचुरल लग रहा था कि उनका नेचुरल ब्यूटी पर सवाल उठते रहे थे। बाद में पीके के टाइम पर भी काफी सवाल उठे, पर उसका कुछ जवाब नहीं मिला। बाकी कंपैरिजन तो आपके सामने ही है दोस्तों। बल्कि सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं, इसमें कुछ एक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने सर्जरीज तो करवाई पर वो अनसक्सेसफुल रही। विवेक ओबेरॉय, कंपनी और शूट आउट एट लोखंडवाला से फेम पाने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय अपनी मेहनत से आज कामयाबी के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचने से पहले ही लोग हार मान लेते हैं। लेकिन एक बात है जिस पर आपने भी कभी ना कभी तो ध्यान दिया ही होगा, और वो है उनकी नोज। दरअसल अर्ली 20s में विवेक ओबेरॉय ने अपनी नोज पर सर्जरी करवाई थी क्योंकि वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी। लेकिन ये सर्जरी थोड़ी अनइवन लगी और उनकी नोज का शेप थोड़ा ऑड दिखने लगा। क्रिश 3 के टाइम पर भी उनके फैंस ने ये नोटिस किया कि उनका फेस काफी डिफरेंट है। ट्रोलिंग और करियर डिक्लाइन के डर से विवेक ने कभी कंफर्म नहीं किया। बाकी फोटोज तो आपके सामने ही है। सैफ अली खान, जो आज अपने शार्प लुक्स के लिए जाने जाते हैं, पर उन्हीं शार्प लुक्स को बनाए रखने के लिए सैफ को करवाना पड़ा था बोटॉक्स या फिलर्स, जो कि रिंकल्स को छुपाने में भी मदद करता है। लेकिन कॉकटेल के बाद फैंस ने ये नोटिस किया कि उनका फेस स्टिफ हो गया है और स्माइल और एक्सप्रेशंस भी खराब लगने लगे हैं, जिस वजह से काफी ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन सैफ ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी दोस्तों, आपको राजकुमार राव का तो पता ही होगा कि कैसे वो अपना रूप बदलकर लोगों के सामने आ गए। लेकिन फिर भी भाई साहब का ये कहना था कि हमने तो 8 साल पहले फिलर्स लगवाए थे, हालांकि नोटिस में अब आए हैं। अब दोस्तों, इस बीच कुछ ऐसे एक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया और उनका मानना है कि नेचुरल फेस हमेशा प्लास्टिक वाले चेहरे से अच्छा होता है, जिसमें अजय देवगन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनू सूद और पंकज त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। और वैसे भी ये प्लास्टिक सर्जरी के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि कोई क्यों ही खुद से अपना चेहरा बिगाड़ना चाहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अब आप कमेंट करके बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या ये रुकनी चाहिए या इसको किसी तरह कम करा जाना चाहिए? और अब आप यहाँ तक पहुंच ही गए तो जाने से पहले फैक्टिफाइड को फॉलो जरूर कर लें, और अगर फॉलो कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।